और बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में भी इन दिनों शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। पहले जेएमएम के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, उन्होंने विरोध किया, और अब झारखंड में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। उनके साथ उनके दीपक प्रकाश उनका नेतृत्व कर रहे थे और उनका कहना था कि जिस तरह से हेमंत सरकार पर कई आरोप लगे हैं, उनका विरोध करना है और आम लोगों को जागरूक करना है। तो इसे लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि हेमंत सोरेन सरकार की कार्यशैली और राज्य में व्याप्त राजनीतिक अराजकता के विरोध में ये प्रदर्शन बुलाने की बात बीजेपी के नेताओं की तरफ से कही गई। रांची के मोरहाबादी स्टेडियम से पैदल मार्च करते हुए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता डीसी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था धराशायी हो गई है। बीजेपी का यह आक्रोश प्रदर्शन 25 नवंबर तक राज्य भर के जिला मुख्यालयों में चलेगा। आक्रोश प्रदर्शन को लेकर सभी नेताओं को अलग अलग जिलों का जिम्मा दिया गया है। की शून्यता और लूट की झूठ की सरकार, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकार से जनता निजात पाना चाहती है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है, उसके खिलाफ जनता की आवाज की अभिव्यक्ति भारतीय जनता पार्टी बनी है और उसी के दृष्टिकोण से 24 जिले में उलगुलान की तरह प्रदर्शन करने का संकल्प है। झारखंड के 24 जिले में आप लोग जो करेंगे, ऐलान किया है, वो क्या आप लोग जाएंगे या फिर वहां से यहाँ के महामंत्री जाएंगे? 263 प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ है। अब 24 जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आने वाला समय पूरे प्रदेश में ये कार्यकर्ता और जनता इस रांची में जुट करके सरकार के खिलाफ जन संघर्ष का आह्वान करें। 1 मिनट भी रहने का कोई औचित्य। आक्रोश यात्रा इसलिए निकालना पड़ रहा है कि झारखंड की बदहाल स्थिति भारतीय जनता पार्टी मुख्यदर्शक बनकर देखने, जिस प्रकार हत्या, बलात्कार, लूट, खनिज संपदाओं का लूट, जिस प्रकार से प्रत्येक कार्यालयों में भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? आज 12-12 घंटे बिजली नहीं आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, ने क्या माना जाए कि शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है? पहले जेएमएम ने अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारकर शक्ति प्रदर्शन किया और अब बारी बीजेपी की है। अब बिल्कुल देखिए, सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जैसे ही ईडी ने समन किया और हेमंत सोरेन जो है ईडी के समक्ष पेश भी हुए, उसके बाद लगातार जेएमएम के कार्यकर्ता सड़क पर दिखे और मुख्यमंत्री खुद उन्हें संबोधित कर जो आरोप लगाए जा रहे थे उस पर ये कहा कि गांव-गांव जाकर के लोगों को बताना है कि किस तरह से केंद्र शासित सरकार जो है बीजेपी, वो अपने संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर हमें किस तरह से एक तरह से बदनाम करने की कोशिश और फंसाने की साजिश रची जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पहले बीजेपी 7 तारीख से प्रखंड स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए और आज से यानी कि 21 तारीख से 25 तारीख तक जिला मुख्यालयों में आक्रोश यात्रा के माध्यम से अलग अलग जिलों में अलग अलग नेताओं के कार्यक्रम तय किए गए हैं। और आज अगर हम रांची की बात करें तो मोरहाबादी मैदान से डीसी के कार्यालय तक हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पहुंचे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रांची के सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, समरी लाल समेत संगठन महामंत्री भी मौजूद रहे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये अभी वर्तमान के जो राजनीतिक हालात है उसको देखते हुए कौन सच्चा और कौन झूठा, इसको पहचानने में जनता भी काफ़ी एक तरह से कहें तो कंफ्यूज है, क्योंकि सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे हैं, सरकार के मुखिया पर लगाए जा रहे हैं, सरकार में हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई है उसको लेकर के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं अगर आप कहें तो प्रखंड स्तर तक ये कहा जा रहा है कि अगर आपको एक छोटा सा भी काम कराना हो तो बिना रिश्वत के नहीं हो सकता। तो ऐसे में कई गंभीर आरोप जो है सरकार पर विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है। वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष के द्वारा
केंद्र सरकार और बीजेपी पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, जो गरीबों के लिए काम कर रही है, चाहे वो कई योजनाएं जिस तरह से सरकार ने लॉन्च किए, कई जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, उसके खिलाफ एक तरह से साजिश रचने की बात सत्ता पक्ष के द्वारा कही जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें को अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि दोनों आमने सामने है, एक दूसरे को एक तरह से कहे तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क पर उतरकर अब जो है कार्यकर्ता, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, वो एक दूसरे को झूठा साबित करने में जुटे हुए हैं। मदन, इस पर सत्ता पक्ष ने भी सवाल खड़े किए। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी किराए के लोगों को लेकर आई थी और ज्यादा संख्या में लोगों को जुटा भी नहीं पाई। देखिए, ये भी एक दौर है जब जेएमएम के नेता यानी कि मुख्यमंत्री भी जब भाषण देते हैं, जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, तो विपक्ष के द्वारा ये कहा जाता है कि सत्ता पक्ष के पास आदमी नहीं होते हैं, इसलिए कार्यक्रम स्थल बदले जाते हैं। पहले मोराबादी तय होता है, फिर उसके बाद जब आदमी कम जुटते हैं तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर लोगों को संबोधित करते हैं। अगर आप देखें तो आज की अगर बात करें तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भी सवाल उठे, बीजेपी के कार्यक्रम पर सवाल उठाया सत्ता पक्ष के लोगों ने कि जो लोग आए थे वो किराए पर थे, भाड़े पर थे और लोग नहीं जुट पाए जितने इनके दावे थे। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वर्तमान जो राजनीतिक हालात है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने है। एक तरफ सरकार को भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है वो केंद्र सरकार और बीजेपी को साजिश के आरोप लगाने की बात कर रही है और केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग करने की बात कर रही है। चलिए, देखने वाली बात यह होगी कि कितना असरदार होता है बीजेपी का प्रदर्शन और आने वाले दिनों में कितनी भीड़ जुटा पाती है, क्योंकि इस पे भी सत्ता पक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि बीजेपी के इस आह्वान पर कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतर रहे, जो उतर रहे वो भी किराए के लोग हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हर जिले में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और हर जिले में कार्यक्रम सफल होगा और इसकी सफल शुरुआत भी कर दी गई है।